Hi everybody, I'm Pooja Chopra and you guys are watching Viral Bollywood. अरे गोविंद भी आया। हाँ तेरा आज तेरा कल्याण है। दीदी, सबको भूखा प्यासे मारोगे क्या? Okay, मुझे सबसे पहले जानना चाहेंगे, how did you come in pictures? How I came in pictures? Movies was really not decided. Actress honestly मुझे कभी नहीं बनना था. IPS ऑफिसर बनने का ख्वाब था स्कूल में, कॉलेज में, एंड छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेके पूना में, एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू पार्टिसिपेट इन मिस इंडिया. मिस इंडिया का सपना मैंने आई थिंक 3 साल से ऊपर देखा था और बहुत जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी मिस इंडिया कॉम्पिटिशन जीतने के लिए. एंड वो सबसे बड़ा ख्वाब था मेरा कि मिस इंडिया जीत जाओ. एंड या देन मिस इंडिया हैपेंड, एंड उसके बाद आई थिंक यू कैन गो बैक. पढ़ाई नहीं कर सकते कॉलेज जाके, या फिर काम नहीं कर सकते कोई दूसरा मिस इंडिया जीत के, या घर पे तो डेफिनेटली बैठ के रोटियां नहीं बनाओगे. सो आई थिंक द ग्रेजुअल नेक्स्ट स्टेप इज़ फिल्म्स थोड़ी इजीली फॉल होती है लैप में, बिकॉज प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, दे ऑल नो यू, एवरीबडी स्टार्ट्स नोइंग यू, यू बिकम लाइक दिस सेलिब्रिटी. तो या, एंड देन आई थिंक दैट्स हाउ फिल्म स्टार्टेड, आई थिंक मिस इंडिया, बिकॉज ऑफ मिस इंडिया. एंड जैसे कि आपने अभी फिल्म में आपकी आई फिल्म आउट, उसके बारे में थोड़ा बताइए. सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, काफी सक्सेस हो गई है. तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या कॉम्प्लीमेंट मिला था आपको? It feels really nice. I'm really happy जब आप इतनी जी जान लगा के मेहनत करो and you have a lot of hopes pinned up on anything, not only films, on anything in life. और जब वो finally उसको सफलता मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है. आपको ही नहीं, जो आपके आसपास भी होते हैं लोग, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है. So that's exactly what's happening. हमारे घर इस साल दिवाली बहुत धूमधाम से मनी, and thanks to Ouch, thanks to all of you कि आप लोगों को इतनी अच्छी लगी पिक्चर. एंड थैंक्स टू नीरज सर, थैंक्स टू मनोज सर, थैंक्स टू शीतल सर. और या, इट्स बिन अमेजिंग, इट्स बिन अ वेरी गुड जर्नी. पूजा, मतलब आपके लिए कमांडो के बाद ये दूसरा कमबैक कह सकते हैं हम लोग, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा, कितना एंजॉय कर रहे हैं सक्सेस को? आई थिंक इन्जॉयमेंट थोड़ा शॉर्ट लिव्ड हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यू वांट टू बैक इट अप विद समथिंग एल्स क्विकली. इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी जल्दी नहीं मिलती, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट एन इंडस्ट्री किड. I think it's really difficult to get good opportunities, and unfortunately I'm not the girl who settles for anything less. If I feel कि ये project is not going to get me anything, I'm not excited to do it, I will not do it. इसलिए Commando के बाद I haven't even done anything much, because I have not seen any merit in doing the kind of roles that I have got. So I would ideally want this success also to be short-lived, and I would want to back it up with something more bigger and better. मुझे अगर बात करिए, अगर किसी आउटसाइडर के लिए अगर बॉलीवुड में एक प्लेस बनाना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, बिल्कुल इजी नहीं है. आई थिंक रोज़ ही देर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हु कम टू बॉम्बे की who are attracted to the glitz and glamour and fame and everything. I mean इंडस्ट्री ही ऐसी है, इतना चकाचौंध है, इतनी नाम, इतना शोहरत, इतना पैसा, हर एक चीज़ है ये इंडस्ट्री में. सो it's only very natural for any youngster to get attracted and want to be an actor. But I think it's important to be realistic. It is important to set a certain time frame and to have something as backup. In fact, me after winning Miss India, Commando होने के बाद भी I've got like a good break. It's been almost 3 years. So that shows that opportunities don't fall into your lap easily. और वो जब वो एक opportunity मिलती है ना, you have to hold on to it so tightly, and you have to make sure that you give your best and you leave no stone unturned so that people notice you. And that is the sad part. And the good part is the moment the industry or the industry notices some merit in you and your talent, they accept you with open arms. ऐसा नहीं है कि आप outsider हैं तो आपने अच्छी performance करी है या आप talented है तो भी आपको काम नहीं मिल रहा, ये नहीं होता. अगर आप में talent है and if people have noticed it, then you get accepted and then you start getting more work in the industry. बड़े पर्दे से बहुत दिनों से आप दूर थे, तो कितना मिस किया आपने बड़े पर्दे को? बहुत ज़्यादा मिस किया ऑब्वियसली ना. इट्स यू वांट टू सी, मतलब अगर आई एम श्योर मेरा क्या हर एक्टर का बस चले तो एवरी फ्राइडे they'll come up with a film. Obviously we as actors love our jobs क्योंकि monotonous नहीं होता, exciting होता है, entertainment होना. It's a lot of fun on the set playing a character that जिसमें आप जान डालेंगे, जिसको शक्ल देंगे, कपड़े, everything. It's a very beautiful process.
So of course I've missed it, and I would want to get back to the big screen as soon as possible with something nice. big Neeraj Pandey. Again, Neeraj Pandey, I mean, if he calls you and tells you that he is directing a short film and he's written the story, I mean, there is no way. अगर ये एक what do you say? अगर ये एक cameo या guest appearance भी होता है, I would have still grabbed the opportunity. So I think Neeraj Pandey is the reason I said yes to the short film without even thinking. जैसे कि हमने मनोज वाजपेयी की फिल्म में, तो क्या कैसे एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? पहले तो डर गई थी मैं कि मनोज मेरा लिटरली रिएक्शन ये था जब नीरज सर के ऑफिस में गई थी, एंड व्हेन वी वर डूइंग द फर्स्ट वर्कशॉप एंड ही सेड, ओ बाय द वे मनोज इज विद यू आई वाज लाइक मनोज वाजपेयी, आई वाज लाइक दिस वॉज माई लिटरल रिएक्शन, क्योंकि वैसे ही इन माई हेड आई वॉज स्ट्रगलिंग विद द फैक्ट दैट आई बी प्लेइंग अ वे ओल्डर वुमन. मतलब ये औरत है, ये इसकी शादी हो चुकी है, इसका एक बच्चा है, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वैसे ही ये मेच्योर्ड औरत है, ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, एंड मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर नहीं प्ले किया है, तो आई वॉज एनी वेज अ लिटिल नर्वस टू प्ले दैट कैरेक्टर. प्लस मतलब मनोज बाजपेयी अगर सामने आ जाए तो मतलब हवा टाइट हो जाए किसी की भी, सीरियसली. So, but then I was like, okay. And the first time I met Manoj sir, he just broke the ice. He was cracking jokes, हंस रहे थे. हम दोनों ने एक वर्कशॉप इससे पहले अटेंड करा था, उसके बारे में याद दिला रहे थे मुझे. He remembered me from that workshop that he was taking and I was a student. And he was really cool, extremely supportive, very encouraging. In fact, he was the first person who called me. जैसे ही उन्होंने फाइनल कट देखा था फिल्म का, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला दैट यू नो माई वाइफ इज़ सीन द शॉर्ट फिल्म एंड शी थिंक्स दैट यू आर बेटर देन मी. And I was like, sir, bas kya, you know, you don't have to say this. So he was like, exactly, I don't have to say it, but I'm saying it because I mean it. You're really good and this thing is going to get you noticed, and all the best, you really killed it. Ab to, he was saying, ab to, you know, the world is your playground. And अच्छी बातें बोल रहे थे, which is really encouraging. And I think vouch for the fact that abhi tak I was only his acting ki fan, but now I think I'm a huge fan of him as a person. He's an amazing person. कोई टिप्स दी उन्होंने कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे कुछ? अरे यही तो ना सर, कोई टिप्स मैं बोल रही थी सर, ये अरे तुम बहुत बढ़िया कर रही हो, करो ऐसे. अरे सर हेल्प तो कर दो. अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रही हो, बस इसी तरह करते रहो. एंड जब हम दोनों ने फाइनल कट फर्स्ट टाइम देखा तो दैट्स एग्जैक्टली ही सेड. मैं कह रहा था ना बहुत अच्छा किया है, देखा बहुत अच्छा किया है. आई सेड नहीं सर, इससे बेटर हो सकता था. ही इज़ लाइक, यू गर्ल्स आर नेवर सेटिस्फाइड, बट आई एम ग्लैड एवरीबडी इज लाइकिंग इट. अगर सबको इतना अच्छा लग रहा है तो आई थिंक डिसेंट ही किया होगा. And you are playing a more mature character than your age. तो कितना मुश्किल और कितना आसान था, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए. क्या क्या तैयारी करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर को प्ले करने में? मुश्किल तो था, क्योंकि टू प्ले समवन दैट ओल्ड एंड विद अ बच्चा एंड हैविंग अ हस्बैंड एंड हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेफिनेटली वाज नॉट ईजी. इवन इन द हेड, इवन टू कन्विंस योर सेल्फ दैट दिस इज द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग वाजंट ईजी. बट आई थिंक नीरज पांडे मेड इट अ लिटिल सिंपल फॉर मी, क्योंकि हमने फर्स्ट डे जब वर्कशॉप किया था तो बिठा के उन्होंने आधा घंटा मुझे सिर्फ कैरेक्टर एक्सप्लेन किया कि प्रिया ये है, प्रिया ऐसे सोचती है, प्रिया का दिन ऐसा है, प्रिया ये करती है. एंड आई केम बैक विथ दैट थॉट एंड आई मेड श्योर दैट इट रिंग्स इन माई हेड फॉर नेक्स्ट 2 days. आई ट्राइड कि I won't say I got into the skin of the character or something, but I tried my best to be Priya even when I was not being shot. Because when I would go in front of the screen, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन का शूट था, I wanted to face the camera for the first time as Priya. Looking like Priya, feeling like Priya, how Priya would look, how she would feel, how she would see things, how she would react. तो ज़रूरी था मेरे लिए कि उस शूट के 2 दिन पहले से I start behaving and feeling like Priya. So I think that's how I prepared for it. It wasn't easy. मुझे इसके अलावा ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपकी किरदार की बात करें तो उसके लिए आपने कहा कि मनोज सर के साथ आपने बहुत सारी प्रिपरेशन की, तो मतलब ऐसा कोई फन मोमेंट था या फिर आपकी लाइफ का कोई आउच मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? यार वो 1 day का शूट काफ़ी सीरियस था, बिकॉज वी जस्ट हैड 1 day, दैट्स इट. सिर्फ एक ही दिन का शूट था एंड देयर वाज नो टाइम फॉर फन और एनीथिंग. बट मैं थोड़ी मस्ती कर रही थी बीच में, क्योंकि मनोज सर यू नो वेरी डाइट कॉन्शियस. हाँ, मतलब ही इज सो डाइट कॉन्शियस. आई डोंट थिंक उन्होंने ज़्यादा लंच भी खाया होगा, चने खा रहे थे. तो ऐसे अरे सर चने खा रहे हो? ही सर हाँ प्रोटीन है, मुंह खोलो मैं भी आपको चने खिलाता. दैट्स इट. सम मोमेंट्स, सम लाइट मोमेंट्स हियर एंड देयर. ही एंड नीरज सर बोथ मेड इट वेरी कंफर्टेबल फॉर मी कि ऐसा कुछ नहीं था कि नीरज पांडे के साथ शूट करे हो, मनोज बाजपेयी के साथ शूट करे हो. इट फेल्ट लाइक वी आर ऑल एक्टर्स, वी आर ऑल देयर फॉर अ सर्टेन जॉब एंड वी आर ऑल इक्वल एंड वी आर डूइंग द बेस्ट दैट वी कैन डू.
एंड आउच मोमेंट तो यार सभी के लाइफ में होते हैं. मेरा मिस वर्ल्ड के स्टेज पे था व्हेन आई कुड नॉट परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़. फ्रैक्चर कर दिया था बाँव अपना. एंड दूसरा था जब आई मिस्ड आउट ऑन अगेन अ नीरज पांडे फिल्म बिकॉज आई मेट विद एन एक्सीडेंट. So those were the two ouch moments. I don't want any more ouch moments. I'm done with my ouch. So any particular genre you want to explore in future? All whichever is good, whichever is my thing. हाँ, horror नहीं हो पाएगा मुझसे. बहुत बड़ी फट्टू हूँ मैं. Horror नहीं हो पाएगा. And these sex comedies and item numberish things, I don't think I can do. Not my space. But other than that, I would want to explore everything. आउच इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स. तो मतलब आपका क्या व्यूज है जो आज के टाइम की जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होते हैं उनके क्या व्यूज हैं? यार पहले शादी तो होने दो. व्यूज कैसे? मतलब आई व्हाट डू आई से अबाउट इट? we all know, मतलब I think the society and the traditions that we come from, obviously it's not acceptable. I don't think it's the nicest thing to do. आप एक family में रहते हैं तो हर एक जन को affect होता है इससे. But I mean I'm sure the people who have these kind of relationships have excuses to give themselves, because I don't think I would ever have any excuse to give myself and still be at peace that I'm doing something like this. At least I don't think it will feature in my life. So ओके, आगे चल के कोई नीरज पांडे सर के साथ में आप कोई फिल्म करने वाले हैं, कुछ ऐसा कोई plan? यार मुझे तो करनी है अब. now he's busy, obviously he's doing another film and which is a prequel to Baby, so let's hope after that. उनका सर तो मैं खाऊंगी. और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप शेयर करें? Not right now. I think I'll wait, and I'm hoping for something nice to come up after Ouch, especially after Ouch. Okay. Thank Thank you you so much. Okay, so who's gonna ask the question? Even I will ask you the questions. अरे मतलब universal Yeah. question ask. ठीक है. Center.